नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी जिला निजामाबाद की जानिब से वक्फ बिल के खिलाफ किया गया जोरदार एहतजाज। मुल्क भर में सर्वे के मामले में मरकज से वजाहत तलब करने के लिए कांग्रेस के साथ बीआरएस बीजेपी को आने के ताल्लुक से कानून साज असेंबली में बीसी रिजर्वेशन बिल पेश करने के मौके पर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने किया चैलेंज। महाराष्ट्र में वाक़े कोल्हापुरी जिला सांगली में शुगर फैक्ट्री बहाली कमेटी टीम ने किया दौरा। इस तूफानी दौरे में रियासती वजीर के अलावा कमेटी चेयरमैन श्रीधर बाबू, साबिका वजीर एमएलए सुदर्शन रेड्डी भी हमरा मौजूद। रियासत की तारीख में पहली बार रियासती काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी सिफर। कांग्रेस अक़लियती दोस्त होने का दिखावा बंद करे। जिला पार्टी ऑफिस में मुनक़िदा दावत इफ्तार से बीआरएस एमएलसी के कविता का खिताब। रियासती हुकूमत की आमदनी में 70,000 करोड़ रुपए की कमी को सीएम रेवंत रेड्डी ने कबूल किया। सीएम रेवंत रेड्डी मुकम्मल तौर पर नाकाम होने पर बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने किया बरहमी का इजहार। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। साल 2014 के जमात दहुम के तलबा की जानिब से क्रिसेंट हाई स्कूल उर्दू मीडियम में अनोखे अंदाज में दावत इफ्तार का किया गया एहतमाम। तलबा व असातिज़ा ने किया मसरत का इजहार। शहर निजामाबाद का मशहूर व मारूफ इदारा क्रिसेंट हाई स्कूल उर्दू मीडियम साल 2014 के एसएससी ग्रुप की जानिब से एक अनोखे अंदाज में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया और इन तलबा की जानिब से अपनी स्कूल की यादों को ताज़ा करने के लिए अपने स्कूल में एक अजीमुल शान दावत इफ्तार का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें असातिज़ा ने भी शिरकत की और इन तलबा के हमरा तबादले ख्याल करते हुए इनकी कामयाबियों व कारकर्दगी के मुताल्लिक़ आगाही हासिल की और इन्हें मुस्तक़बिल में और भी तरक्की, कामयाबी, कामरानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर तलबा की जानिब से इफ्तार व ताम का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर खुसूसी दुआओं का एहतमाम करते हुए तलबा ने भी अपने स्कूल के वक्त होने वाले दावत इफ्तार की याद को ताज़ा किया और इसी तरह अपने पुराने तलबा के साथ वक्त गुजार कर असातिज़ा ने भी खुशी व मसरत का इजहार किया। इस मौके पर असातिज़ा में मोहम्मद नसीर सर, माजिद सर, उबैद सर, मुश्ताक सर व दीगर मौजूद थे। इसी तरह तलबा में मिर्जा असद बेग, शेख अकील, हफीज फारूकी, सुफियान अबरार, ख्वाजा इलियास, उवैस खान, अब्दुल राशिद व दीगर तलबा ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी और मसरत का मौका है कि माह रमज़ान मुबारक के मौके पर साल 2014 क्रिसेंट हाई स्कूल उर्दू मीडियम के तलबा की जानिब से आज इफ्तार व ताम का बड़े पैमाने पर इनेकाद और अहतमाम अमल में लाया गया। हम तलबा के हक़ में अल्लाह से दुआ गो हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दीन और दुनिया दोनों में तरक्की अता फरमाए। और फिर हमारी जानिब से हम आपको खास मुबारकबाद पेश करते हैं और फिर अल्लाह से हम इंशाअल्लाह दुआ गो भी हैं और आपकी तरक्की के लिए हमेशा हम खुशामदीद करते रहें। जमीयतुल उलमा आरमूर की जानिब से 11वां अजीमुल शान जलसा जंगे बदर व इस्लाम माशरे का कामयाब इनेकाद। नौजवान दीनी तरबियत हासिल करें और अपने ज़िंदगी में दीन व दुनिया में कामयाबी हासिल करें। जमीयतुल उलमा आरमूर के 11वां अजीमुल शान प्रोग्राम जंगे बदर व इस्लाम माशरा का कामयाब एहतमाम। नौजवान इस्लाम की तारीख से वक्फियत हासिल कर सके। उलमा की अपील। मस्जिद रहमानिया ज़िरात नगर में एक अजीमुल शान जलसा आम बाउनवान जंगे बदर व इस्लाम माशरा मुनक़िद हुआ, जिसमें मैदान खिताबत के अजीम शाह सवार शोला बयां मुक़र्रर मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज़ अल हजी अल क़ासमी दामात बरकातहम उस्ताद तफसीर व हदीस इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद का कलियदी खिताब हुआ। मज़कूरा बाला मौजू पर लब कुशाई
से पहले सब अहम वो बुनियादी चीज आदाब मजलिस पर रोशनी डालते हुए फरमाया कि ये कोई आम महफिल नहीं है कि किस्से और कहानियाँ सुनाई जाए, बल्कि ये अल्लाह और इसके रसूल और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हा के तस्किरे से क़ल्ब व जिगर को मुनव्वर करने वाली महफिल है। लिहाजा सामीन इस मजलिस का अदब व एहतराम इसी तरह मलहूज़ खातिर रखे जिस तरह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमीन अपने महबूब की मजलिस में आदाब का ख्याल रखते। शायर कहता है कि खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला खरीना है मोहब्बत के खरीनों में। चुनांचा रिवायात से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाहिनी जानिब देखते तो दाहिनी जानिब बैठे हुए सहाबा इकराम नीचे देखने लगते, सामने और बाएं जानिब जो सहाबा बैठे होते वो आपके चेहरे अनवर को देखते। इसी तरह जब सामने की जानिब मुतवज्जे होते तो दाएं और बाएं जानिब तशरीफ फरमाकर सहाबा इकराम आपकी ज़ियारत फरमाते। यही हाल होता जब आप बाएं जानिब अपना रुख मुबारक फेरते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सहाबा इकराम की कैफियत इन अल्फाज में मनकूल है, गोया हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं कि थोड़ी भी गफलत में पड़ेंगे तो परिंदे उड़ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। इस मुख्तसर व जामा पंद व नसीहत के बाद नौजवानान इस्लाम को इस्लाम की अहमियत से रोशनास कराते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 साल मक्की जिंदगी का दिलसोज नक्शा खींचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की तबलीग के लिए किस कदर जफाकशी के इक़दामात उठाने पड़े। बाक़ौल उम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, जब सुबह अल्लाह के बंदों तक अल्लाह कलमा हक लेकर निकलते तो बाल सुधरे हुए होते, लिबास साफ सुथरे होते, चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह रोशन व चमकता रहता। लेकिन जब शाम को घर वापस तशरीफ लाते, बाल पूरे गंदे, चेहरे पर जख्म के निशान, लिबास गर्द आलूद और चांद से ज्यादा हसीन चेहराए अनवर पर जख्म होते। ये दिलों को झंझोड़ने वाली तकालीफ बर्दाश्त करना ना माल व दौलत की चाहत या किसी दुनियावी मफाद की गर्ज से नहीं था, बल्कि इस इस्लाम की खातिर था जो हमें घर बैठे मिल गया है। यही वजह है कि नौजवानाने इस्लाम को इस्लाम की कोई फिक्र नहीं है। इस तकरीब में हाफिज मोहम्मद लायक खान साहब को नायब अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्रा बनाए जाने पर हजरत मौलाना अब्दुल अजीज लहजी साहब कासमी ने शालपोशी की। हजरत मुफ्ती अब्दुल अजीज लहजी साहब कासमी की शालपोशी हजरत मौलाना कबीर उद्दीन साहब इमाम व खतीब मस्जिद रहमानिया ने की और आरमूर के इस साल 2 फारिग आलिम दीन की भी शालपोशी की गई। मौलाना खुर्शीद कासमी, मौलाना उमर कासमी की हाफिज शेख इब्राहिम सदर जमीयतुल उलमा आरमूर ने मेहमान खुसूसी का शुक्रिया अदा किया और तमाम खदाम जमीयत की जानिब से जलसे में आने वाले मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करती है। जेर सरपरस्ती हजरत मौलाना कबीर उद्दीन साहब मुजाहिरी इमाम व खतीब मस्जिद रहमानिया ज़िरात नगर आरमूर, जेर सदारत फ़ख्र निज़ामाबाद हाफिज मोहम्मद लायक खान साहब नायब अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्रा निज़ामाबाद, जेर निगरानी मुफ्ती इब्राहिम खान साहब सदर जमीयतुल उलमा जिला निज़ामाबाद मुनाकिद किया गया। और सहाबा का मिजाज ये था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ फरमाते थे, जब बात फरमाते तो फिर ऐसा हद अदब होता कि हुजूर जिस तरफ देखते सहाबा अपनी निगाहें नीची कर लेते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख में आंख डालकर भी बात नहीं करते थे। हुजूर जिस तरफ देखते उधर वाले निगाह नीची कर लेते, अपोजिट डायरेक्शन वाले हुजूर का दीदार करते। अल्लाह के नबी अगर सामने देखते तो सामने वाले निगाहें नीची कर लेते, दाएं और बाएं वाले देख लेते। और फिर बात करते करते हुजूर जब बाईं तरफ देखते तो ये हजरात निगाहें नीची कर लेते। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस कायदीन की पुलिस कमिश्नर से कामयाब नुमाइंदगी। नेहरू पार्क सर्कल गारमेंट्स ताजरीन को मिली कारोबार की इजाज़त। इकबाल मीनारता अहमदी बाज़ार बरकतपुरा ट्रैफिक की बहाली, ब्रिगेड्स शी टीम कंट्रोल रूम का क़याम, ताजरीन का इजहार तशक्कुर। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत मजलिसी कायदीन की निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर पी साई चेतनिया से इनके चैम्बर में मुलाकात की। इस मुलाकात के जरिए निज़ामाबाद मजलिस कायदीन ने पुलिस कमिश्नर को बताया कि माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान तमाम मुस्लिम इलाकों के तिजारती मराकज़ को हस्बे मामूल खुले रखने और हर साल की तरह इस साल भी नेहरू पार्क सर्कल पर रेडीमेड गारमेंट्स ताजरीन को अपने स्टॉल्स लगाने की इजाज़त को बहाल करते हुए माह सयाम तक कारोबार करने की
इजाज़त के अलावा मुस्लिम तिजारती इलाके गांधी चौक, नेहरू पार्क, अहमदी बाजार, बरकतपुरा जैसे मसरूफ तरीन तिजारती इलाकों में ईद उल फितर की खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों बिलखुसूस खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इन्हें सारिकीन से महफूज रखने के लिए खातून पुलिस एहलकारों और शी टीमों को इन भीड़ भाड़ वाले तिजारती इलाकों में तैनात किया जाए और खातून पुलिस टीमों के जरिए आरसी सब कंट्रोल रूम कायम करते हुए सारिकीन और दीगर गैर समाजी अनासिर से खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए सरक़े की वारदातों की रोकथाम को यकीनी बनाया जाए। अलावा अजी ट्रैफिक की बहाली के लिए इकबाल मीनारता, गोल्डन बेकरी, अहमदी बाजार खरीदारी के लिए आने वाले खवातीन की सहूलत के लिए वन वे एक रुखी रास्ता करते हुए ब्रिगेड्स लगाया जाए। मजलिसी कायदीन की कामयाब व मौसर नुमाइंदगी पर पुलिस की जानिब से नेहरू पार्क, इकबाल मीनारता, अहमदी बाजार, गोल्डन बेकरी चौराहा, नफीस चिकन सेंटर और शिफा मेडिकल चौराहा, किला रोड पर भी ब्रिगेड्स लगाते हुए ट्रैफिक की बहाली के इक़दामात को यकीनी बनाया गया। अलावा अजीम मजलिसी कायदीन ने नेहरू पार्क पहुंचकर सर्कल पर लगाए जाने वाले रेडीमेड गारमेंट्स स्टॉल की मार्किंग के जरिए दुकानात की निशानदही का जायजा लिया। मजलिसी कायदीन की नुमाइंदगी पर नेहरू पार्क ताजरीन ने इन्हें कारोबार की इजाजत बहाल होने पर सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, निजामाबाद पुलिस कमिश्नर, ट्रैफिक पुलिस आला हक्काम और मजलिसी कायदीन से इज़हार तशक्कुर किया है। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, सीनियर कायद मजलिस व साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, ज्वाइंट सेक्रेटरी एजाज हुसैन, साबिका कॉर्पोरेटर्स मीर इरशाद अली, समीर अब्दुल अली, बागबान अब्दुल सलीम, माजिद सिद्दीकी, खलील अहमद, अमर फारूक, सैयद लतीफ़, मोहम्मद हाजी व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहर निज़ामाबाद में नेहरू पार्क पर हर साल हम दुकान लगाते हैं यहाँ पर रेडीमेड के, और जो सो हमको जो सो असदुद्दीन अवैसी साहब और एम वाले पूरे लोग जो सो हमको पुलिस कमिश्नर से और बड़े बड़े लोगों से सुख से इजाज़त दिलाया हमको, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और पुलिस वालों का शुक्रिया, कमिश्नर साहब का शुक्रिया, कमिश्नर साहब का शुक्रिया बहुत बहुत। मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से वक्फ बिल के खिलाफ किया गया जोरदार एहतजाज। मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी ज़िला निज़ामाबाद ने आज 17 मार्च 2025 बरोज़े पीर बामुकाम धरना चौक, इंडियार चौराहा, मुतसिल कलेक्टर ग्राउंड नज़द दफ्तर बल्दिया निज़ामाबाद पर 11 बजे दिन से 1 बजे दिन तक महकमे पुलिस से इजाज़तनामा हासिल करके एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया है। मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत के ज़िमन में दारुल हुकूमत दहली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चलो जंतर मंतर दहली के अजीमुल शान एहतजाजी धरने की तायद व हिमायत में वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत के लिए मुस्लिम माइनॉरिटी जमातें, समाजी कारकुन, आला तालीम याफ्ता असहाब और बरादरान वतन, सेकुलर जहनियत रखने वालों के अलावा अवामुल नास की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए इस एहतजाजी आवाज़ को कामयाबी से मरकजी हुकूमत तक पहुँचाने में अहम रोल अदा किया है। वो नैस एक मेमोरेंडम बाज़िमन मुखालिफत वक्फ तरमीमी बिल मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी ने जिला कलेक्ट्रेट पहुँचकर कलेक्टर साहब के हवाले कर दिया है। वक्फ कानून के तहत मसाजिद, कब्रस्तान, दरगाहें, मदारिस और मुस्लिम कम्यूनिटी के सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले खानदानों के मुस्तकबिल से छेड़छाड़ और माशी इस्तेसाल और मरकजी हुकूमत के मुसलमानों के साथ मुतसब्बना रवैया और हिंदुस्तान भर में भी मुस्लिम अक़लियत के तशख़ीस को नुकसान पहुँचाने के क़वानीन के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। दिल्ली की मरकजी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल जो पेश किया है उसके ख़िलाफ़ पूरे मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में नाराज़ हैं और उसकी मुखालिफत की जा रही है। उसी सिलसिले में यहाँ एक एहतजाजी प्रोग्राम रखा गया है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जंतर मंतर दिल्ली में कर रही है, उसी की हिमायत और तायद में है। हम मुतालिबा कर रहे हैं मरकज़ी हुकूमत से कि इस बिल को वापस लिया जाए और मुसलमानों की अमलाक और अल्लाह की अमानत पर कब्ज़ा करने की कोशिश न की जाए, बल्कि इस ज़ालिमाना कानून को वापस लेकर इंसाफ पसंद हुकूमत का चेहरा पेश करें। ये जो कोशिश की जा रही है जानबूझ करके मुसलमानों को तबाह व ताराज करने की है, कमज़ोर करने की है, उनके तशख़्ख़ुस को मिटाने की है। अब तक भी जो कोशिशें की गई वो भी तब इसी तरह की थी। अब तो ख़ास करके मुसलमानों के घरों के ऊपर, मुसलमानों के जायदादों के ऊपर हमले करने और उनको पूरी तरह से कब्ज़ा करने की कोशिश है। अब किसी सूरत में भी मुसलमान इसको कामयाब होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। दिल्ली की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ है, वो हर मुसलमान की आवाज़ है। हर मुसलमान शाहबानों के केस को वापस ला के रहेंगे। शाहबानों की तरह पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह इनकलाब आ गया था और पार्लियामेंट के अंदर कानून को बदलना पड़ा था,
उसी तरह बदलने की कोशिश हम करेंगे और बदलवाएंगे इंशाल्लाह बदलवाएंगे, कानून को बदलवाएंगे हम इंशाल्लाह ताला। पास हुआ तो कानून को बदलवाएंगे, ये क़ुव्वत हमारे अंदर है। तेलंगाना की तारीख भी केसीआर, तेलंगाना का मुस्तकबिल भी केसीआर। रेवंत रेड्डी साहब ये बात जहन नशीन कर ले, आप किसी भी सूरत में केसीआर का मुकाबला नहीं कर सकते। दावत इफ्तार गंगा जमनी तहजीब की अलामत। निज़ामाबाद में दावत इफ्तार से के कविता का इजहार ख्याल। रुकन कानून साज कौंसल BRS कलवाकुंटला कविता की जानिब से बसद अकीदत एहतराम निज़ामाबाद में दावत इफ्तार का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मेज़बान कलवाकुंटला कविता ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमारे लिए ये खुशी और एहसास की बात है कि हम आज इस बाबरकत महफिल में शरीक हुए हैं। रमज़ानुल मुबारक सिर्फ एक महीना ही नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने, दूसरों के साथ हमदर्दी करने और एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए मौका और तरबियत का नाम है। के कविता ने कहा कि मैं देख रही हूँ कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रोकने का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और एहसास का नाम है। इन्होंने कहा कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब हमें यही तालीम देते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एहतराम और भाईचारे के साथ रहें। आज दावत इफ्तार में हमारी मौजूदगी इस बात की अलामत है कि हम सब चाहे किसी भी मजहब व अकीदे से ताल्लुक़ रखते हो, एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और अपनी मुश्तरका कदरों को फ़रोग़ दे सकते हैं। दावत इफ्तार गंगा जमनी तहजीब की भी अलामत है। मैं दुआ करती हूँ कि ये मुक़द्दस महीना मुसलमान भाइयों के लिए रहमत, बरकत और फैज़ का बायस बने। ऊपर वाला आप सबकी दुआओं और इबादत को कबूल करे और हमें एक दूसरे के साथ मज़ीद बाहमी मोहब्बत के फ़रोग़ और खैर ख्वाही की तौफीक अता करे। BRS की सीनियर रहनुमा कलवाकुंटला कविता ने सिलसिला खिताब जारी रखते हुए कहा कि तेलंगाना की तारीख भी केसीआर है और तेलंगाना का मुस्तकबिल भी केसीआर है। इन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी साहब, आप खुद को रियासत का मुस्तकबिल करार दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि तेलंगाना की तारीख भी केसीआर है और तेलंगाना का मुस्तकबिल भी केसीआर ही होंगे। आप किसी भी सूरत में केसीआर का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि केसीआर के लिए तेलंगाना एक जिम्मेदारी है, जबकि दूसरों के लिए तेलंगाना सिर्फ सियासत का मैदान है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी केसीआर से खौफजदा है और नींद में भी केसीआर का नाम ले रहे हैं। इन्होंने वज़ीर आला पर तंज करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी कहते हैं कि किसानों को रियायती स्कीमें नहीं दूंगा, लेकिन सख्त लब व लहजे में बात करूंगा। कर्ज माफ नहीं करूंगा, लेकिन रुआब जमाऊंगा। आबपाशी के लिए पानी फराहम नहीं करूंगा, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करूंगा। नौजवानों को मुलाजिमतें नहीं दूंगा, लेकिन खोखले वादे करूंगा। कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1 तोला सोना नहीं दूंगा, लेकिन झूठे दिलासे जरूर दूंगा। MLC कविता ने कहा कि इज्जत व एहतराम खरीदने से नहीं मिलता, बल्कि ये इंसान के अखलाक, गुफ्तगू और काम से हासिल होता है। इन्होंने कहा कि जब केसीआर साहब खिताब करते हैं तो अवाम TV ऑन करके इन्हें गौर से सुनते हैं, लेकिन जब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तकरीर करते हैं तो अवाम TV को म्यूट कर देते हैं। कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी के बयानात सुनने के लिए पहले सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये रियासत तेलंगाना के लिए अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं इनसे अपील करती हूँ कि वो झूठ बोलकर अवाम की गालियाँ ना सुने और इस मुक़द्दस रमज़ान के महीने में गलत बयानी से परहेज करें। इन्होंने हुकूमत से इस्तफसार किया कि रमज़ान गिफ्ट तकसीम करने का सिलसिला क्यों बंद कर दिया गया। BRS हुकूमत में हर मस्जिद के लिए 1 लाख रुपये की इमदाद दी जाती थी, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने 1 रुपया भी नहीं दिया। इन्होंने कहा कि इससे वाज़ेह हो गया है कि मुसलमानों के हक में कौन सी जमात खड़ी है। इन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों से किए गए तमाम वादों को नज़रअंदाज कर दिया है। कविता ने फौरी तौर पर मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। इस मौके पर BRS के जिला सदर व साबिका MLA जीवन रेड्डी, साबिका वजीर व MLA प्रशांत रेड्डी, साबिका MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन, गणेश गुप्ता, साबिका जिला परिषद चेयरमैन विठल राव, साबिका MLC VG गौ, साबिका मेयर नीतू किरण, साबिका MLA शकील अहमद की अहलिया आयशा आमिर, साबिका रेडको चेयरमैन इससे अलीम बांसवाड़ा के वाइस चेयरमैन जुबैर, BRS शहरी सदर S राजू, सुजीत सिंह ठाकुर, साबिका नूडा चेयरमैन प्रभाकर, सुमित्रानंद, पार्टी के अखिलती कायदीन नवीद इकबाल, इमरान, मतीन, जागृति कायदीन, अवांती राव, रेहान और BRS के दीगर कायदीन व कारकुनान शरीक थे। हमारे लिए एक खुशी और एजाज की बात है कि हम आज इस बाबरकत महफिल में मौजूद है। रमजान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक दर्स है खुद पर काबू पाने का, दूसरों के लिए हमदर्दी का और एक बेहतर इंसान बनने का। मैं देख रही हूं कि रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने की नाम नहीं है, बल्कि ये कुर्बानी, सब्र और एहसास का नाम है। दुनिया के तमाम मजहब हमें यही सिखाते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एहतराम और भाईचारे के साथ रहें। आज यहाँ मौजूद होना इस बात की अलामत है कि हम सब
चाहे किसी भी अकीदे से ताल्लुक रखते हो, एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और अपनी मुश्तरका कदरों का फरोग दे सकते हैं। मैं दुआ करती हूँ कि ये मुकद्दस महीना आप सबके लिए रहमत, बरकत और सुकून का बाइस बने। ऊपर वाला आप सबकी इबादत कबूल करे और हमें एक दूसरे के लिए माज़ीद मोहब्बत और खैर खाई पैदा करने की तौफीक। माह रमज़ानुल मुबारक का कुरान शरीफ से खुसूसी ताल्लुक़ मोहम्मदिया कमेटी हॉल में तकमील तरावी नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम की जानिब से शानदार नज़्म। हर साल की तरह इस साल भी मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम की ज़ेरे निगरानी में ख़वातीन के लिए तरावी में रोज़ाना 2 पारे हाफिज़ मोहम्मद असद इमाम व खतीब मस्जिद स्टेशन निज़ामाबाद ने पढ़ाया। कल शब तकमील तरावी के मौके पर मोहम्मद कमेटी हॉल में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें उलमा इकराम बिलखुसूस हाफिज़ मोहम्मद असद इमाम, खतीब मस्जिद स्टेशन, मुफ्ती अब्दुल गफ्फार, हाफिज़ असलम, हाफिज़ अल्ताफ़ व दीगर उलमा इकराम को तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में जनाब मिर्जा अहमद बेग, गोल्डन बेकरी, मोहम्मद ज़कीउद्दीन, रॉयल ऑप्टिकल, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद आमिर और दीगर मौज़िज़ीन मौजूद थे। आखिर में नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम इंचार्ज कॉरपोरेटर डिवीज़न नंबर 60 की सेहत, दराजी उम्र और तरक्की और आलम इस्लाम में अमन व इस्तेहकाम की क़याम के लिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआएं की गई। 15 रोज़ा तरावी में 400 से ज़ायद ख़वातीन ने शिरकत की, जिसके लिए बेहतरीन इंतजामात रूबे अमल में लाए गए। एरगटला में कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम अक़लियती बरादरान के लिए इफ्तार पार्टी का इनेकाद अमल में लाया गया। एरगटला के मराकज़ पर कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम अक़लियती बरादरान के लिए इनेकाद अमल में लाए जाने वाले इफ्तार पार्टी में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि एरगटला अमन व अमान का गहवरा है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम मिलजुल कर जिंदगी गुजारते हैं और एक दूसरे के त्यौहारों को मिलजुल कर मनाने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि रमज़ान मुबारक सरापा खैर व बरकत व रहमत का महीना है। अशरा मग़फ़िरत जारी है, जिसका तकाजा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करें। ख़वातीन से मुताल्लिक़ नाज़ेबा और नाशाइस्ता रिमार्क्स जमहूरियत के लिए यौम सियाह। तेलंगाना कौंसिल के बाहर BRS अरकान का मिर्च के हार पहनकर अनोखा एहतजाज। असम्बली में मीडिया पॉइंट पर के कविता का इजहार ख्याल। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बार बार ये दावा करते रहे हैं कि इंतखाबी मंशूर में किए गए इनके वादे कुरान, बाइबल और भगवत गीता के बराबर है, लेकिन आज कौंसिल में खुद हुकूमत के बयानात ने इनके इन दावों को झूठा साबित कर दिया है। रुकन कौंसिल कविता मीडिया पॉइंट पर सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत हुकूमत ने वादा किया था कि गरीब लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपये माली इमदाद के साथ 1 तोला सोना दिया जाएगा, लेकिन जब हमने इस स्कीम के बारे में सवाल किया तो हुकूमत ने कौंसिल में वाज़े तौर पर कहा है कि इस स्कीम को मुतारिफ करवाने का कोई इरादा नहीं है। इससे ये बात साबित होती है कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात से पहले कुछ कहती है और इख्तिदार पर फायज होने के बाद अपने वादों से मुकर जाती है। ख़वातीन की फलाह व बहबूद के हवाले से इस हुकूमत की नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। KCR हमेशा ख़वातीन के हुकूक और फलाह व बहबूद के लिए खड़े रहे। इन्होंने न सिर्फ बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ और मदद फराहम की, बल्कि गरीब वालिदैन के लिए भी सहारा बनी। कविता ने मजीद कहा कि KCR हुकूमत ने हर कदम पर ख़वातीन की मदद की, मगर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ख़वातीन मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल पैरा है और ख़वातीन के मसाइल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। असम्बली इजलास में भी वज़ीर आला ने ख़वातीन के ताल्लुक गैर मौज़िब ज़ुबान इस्तेमाल की, जो जमहूरियत के लिए एक सियाह दिन के मुतरादिफ है। हम कांग्रेस हुकूमत के इस दोहरे मियार और ख़वातीन के हुकूक से गफलत की शदीद मज़म्मत करते हैं और पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि कांग्रेस अपने इंतखाबी वादों को फौरी तौर पर पूरा करे। क़ब्ल अज़ी तेलंगाना में मिर्च के काश्तकारों को दरपेश मसाइल पर रुकन कौंसिल कलवा कुंटला कविता की क़यादत में BRS MLCs ने कौंसिल अहाते में अनोखा एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इन्होंने मिर्चों के हार पहनकर हुकूमत से मुतालबा किया कि मिर्च के किसान के मसाइल हल किए जाए और इन्हें 25,000 रुपये फ़ी कुंटल कम अज़ कम इमदादी कीमत फराहम की जाए। BRS MLCs ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता सीजन में तेलंगाना में 4 लाख एकड़ रकबे पर मिर्च की काश्त की गई, लेकिन मुनासिब कीमत न मिलने के सबब इस सीजन में ये रकबा घटकर 2,40,000 एकड़ तक आ गया है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इस मसले पर तवज्जो दे और मरकजी हुकूमत पर दबाव डाले ताकि नाफीड और मार्कफीड के जरिए मिर्च की कम अज़ कम इमदादी कीमत 25,000 रुपये फ़ी कुंटल मुकर्रर की जाए और हुकूमत इसकी खरीदारी को यकीनी बनाए। BRS MLCs ने यह भी मुतालबा किया कि तेलंगाना में पैदा होने वाली मिर्च को बैनुल अक़वामी मार्केट तक पहुँचाने के लिए हुकूमत इक़दामात करे। एरगटला मंडल दौन चंदा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले अखिल ने हाल ही में जारी किए गए ग्रुप 2 नताइज में 6वां रैंक हासिल किया।
एरगटला मंडल के मुकाम पर वाक़ दौन चंदा देहात में ताल्लुक़ रखने वाले ए अखिल के हाल ही में जारी किए गए ग्रुप 2 नतायज में 6वां रैंक हासिल किया। इस पर इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों से यूपीएससी ग्रुप्स मुलाजिमत के लिए तैयार की है, जिसमें किसी भी किस्म की कोचिंग के बगैर 5 सालों से सिविल हासिल करने के मकसद के तहत आगे बढ़ता रहा और इसमें इनके अपने वालिदैन के ताउन की वजह से हाल ही में जारी किए गए ग्रुप 2 नतायज में रियासती सतह पर 6वां रैंक हासिल करने के अलावा ग्रुप 3 में रियासती सतह पर 13वां रैंक हासिल किया है। फिलहाल अब वो रजिस्ट्रेशन स्टाम्प्स डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बाद अज़ां इनके माँ बाप ने कहा कि इनके अपने फर्जंद ए अखिल रियासती सतह पर 6वां रैंक हासिल करने पर काबिल फ़ख्र होने का इजहार किया। ఫలితాలలో అలాగే గ్రూప్ 3లో వచ్చేసి 31st ర్యాంక్ వచ్చింది, గ్రూప్ 4లో వచ్చేసి 14th ర్యాంక్ వచ్చింది. ప్రస్తుతం నేను గ్రూప్ 4లో వచ్చిన జూనియర్ అసిస్టెంట్గా వర్క్ చేస్తున్నాను రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ స్టాంప్స్ డిపార్ట్మెంట్లో, డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ హైదరాబాద్లో. నేను 5 ఇయర్స్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. ఇనిషియల్లీ ఒక 3 ఇయర్స్ వచ్చేసి యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అయ్యాను. 3 అటెంప్ట్స్ ఇచ్చాను, 3 మెయిన్స్ రాశాను, యూపీఎస్సీ మెయిన్స్. ఆ తర్వాత గ్రూప్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వడం జరిగింది. గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4 లైన్గా రాయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఉద్యోగం చేస్తూనే ప్రిపేర్ అయ్యారా ఇంటి దగ్గర, లేకపోతే సెలవు ఏమైనా పెట్టారా? ఇనిషియల్ ఫేజెస్లో నేను కొంచెం వర్క్ చేసి ట్రై చేశాను ప్రిపేర్ అవ్వడానికి యూపీఎస్సీకి. అట్లా కొంచెం డిఫికల్ట్గా అనిపించడంతో తర్వాత జాబ్ మానేసి ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. మీరు గ్రూప్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు? ఇన్స్పిరేషన్ అంటూ స్పెసిఫిక్గా 1% పాయింట్అవుట్ చేయలేను, కానీ నా జర్నీలో లైక్ నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్న టైమ్స్లో నేను ఎన్జిఓస్కి వర్క్ చేయడం జరిగింది, ఎన్ఎస్ఎస్కి వర్క్ చేయడం జరిగింది. లైక్ క్లోత్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ డ్రైవ్స్ చేయడము, ట్రీ ప్లాంటేషన్ డ్రైవ్ లైక్ హరితహారం చేయడము, మళ్ళా వచ్చేసి పిల్లలకి ఆర్ఫనేజెస్కి వెళ్ళి ఆ పిల్లలకి 9th 10th క్లాస్ పిల్లలకి కెరియర్ గైడెన్స్ ఇవ్వడం కానీ, ఇట్లాంటి టీచ్ ఫర్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే పిల్లలకి ఏదైనా వీకెండ్స్ వెళ్ళి వేరేవి నేర్పించడము, ఆర్ట్స్ అటు సైడ్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ ప్రాసెస్లో నాకు కొంచెం ఎందుకు పబ్లిక్ సర్వీస్ సైడ్ పబ్లిక్కి సేవ చేయాలి అనే ఇంట్రెస్ట్ కొంచెం పెరిగింది. गवर्नमेंट उर्दू मीडियम हाई स्कूल बिचकुंदा में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी साबिका चेयरमैन शेख हुसैन की जानिब से तलबा में इम्तिहानी किट की गई तकसीम। इस तकरीब में एमईओ ने की शिरकत। बिचकुंदा मुस्तकीर के गवर्नमेंट उर्दू मीडियम हाई स्कूल में ज़ेर तालीम जमात दहुम के तलबा में साबिका स्कूल मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन शेख हुसैन की जानिब से पेन, पेंसिल, शार्पनर, स्केल, रबर व दीगर अशिया पर मबनी इम्तिहानी किट्स की तकसीम बिचकुंदा मंडल एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर श्रीनिवास के हाथों अमल में आई। इस मौके पर एमईओ श्रीनिवास ने जमात दहुम के तलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि मेहनत व जुस्तजू से तालीम हासिल करे और आला निशानात से कामयाबी हासिल करते हुए वालिदैन और स्कूल का नाम रोशन करे। इन्होंने एसएससी के बाद तलबा को तालीम तर्क न करने का मशवरा दिया। तालीम के बगैर इंसानी जिंदगी का तसव्वुर मुहाल है और तलबा सेलफोन के बेजा इस्तेमाल से गुरेज करे और तालीम पर तवज्जो दे। इस प्रोग्राम को इंचार्ज सदर मुदर्रिस सैयद वाजिद अली की निगरानी में किया गया। इस मौके पर मुफ्ती महबूब कासमी, हाफिज अब्दुल अलीम फारूक, स्कूल मौलमा व तलबा व तालिबात मौजूद थे। अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद फिर दोबारा आप तमाम का इस्तकबाल है। असम्बली इजलास के चौथे दिन पोटी श्री रामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी के नाम की तब्दीली पर गर्मा गर्म बहस व मुबाहिसा।
पोट्टी श्रीरामुलु यूनिवर्सिटी का नाम तेलंगाना के मशहूर व मारूफ मुसन्निफ सूरावरम प्रताप रेड्डी के नाम से रखने का सीएम रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया। तनाजिर में बीजेपी कानून साज असेंबली कायद ए महेश्वर रेड्डी ने नाम की तब्दीली की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि असल पोट्टी श्रीरामुलु के नाम क्यों तब्दील करने के ताल्लुक से सवाल किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी को सूरावरम प्रताप रेड्डी के नाम से मौसूम करने के लिए हुकूमत से सनसनीखेज तजावीज़ की। उन्होंने कहा कि पोट्टी श्रीरामुलु के नाम की तब्दीली अमल में लाना अहम खाना इख्ताम होने का इजहार किया। मुल्क भर में सर्वे के मामले के बारे में मरकज से वजाहत तलब करने के लिए कांग्रेस के साथ पीआरएस बीजेपी को आने के ताल्लुक से टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने किया चैलेंज। तेलंगाना असेंबली में बीसी रिजर्वेशन में इजाफा करने का बिल पेश किया। इस मौके पर कानून साज कौंसिल में महेश कुमार गौड़ ने खिताब करते हुए तेलंगाना में पसमानदा तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम आज तारीखी दिन के तौर पर मनाने पर खुशी का इजहार किया। बीसी रिजर्वेशन बिल की मंजूरी से समाजी तौर पर इंसाफ कांग्रेस से ही मुमकिन होने का सही साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि बीसी से लगाव है तो मुल्क भर में मरदमशुमारी के सर्वे के लिए मरकज से वजाहत तलब करने के लिए कांग्रेस के हमरा आने के ताल्लुक से चैलेंज किया। तारीखी बिल को पेश करने वाले कांग्रेस के हमरा बीआरएस व बीजेपी न आने की सूरत बीसी तबके के अवाम आपको भी माफ न करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी समाजी इंसाफ पर बहुत ज्यादा जोर देते हुए बीसी को 42% रिजर्वेशन में इजाफे का बिल और एससी की दर्जाबंदी के बिलों को ऐवान में मंजूर करवाना ही असल मकसद होने के ताल्लुक से वजाहत किया। शहर में वाक़ जीजी कॉलेज बाईपास रोड के पास हर आए दिन होने वाले हादसात पर काबू पाने के लिए यहां पर स्पीड ब्रेकर्स का क़याम अमल में लाने का न्यू पुलिस कॉलोनी डेवलपमेंट एसोसिएशन के अराकीन ने की ख्वाहिश। शहर निज़ामाबाद के बाईपास रोड पर वाक़ जीजी कॉलेज में हर आए दिन सड़क हादसात होने की वजह से मोटरसाइकिल मालिकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बारे में न्यू पुलिस कॉलोनी डेवलपमेंट एसोसिएशन सदर शाकिर ने फिक्रमंद होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हर रोज होने वाले सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए यहाँ पर स्पीड ब्रेकर क्रॉसिंग का क़याम अमल में लाने के लिए कलेक्टर को एक याददाश्त हवाले किया। इस प्रोग्राम में एसोसिएशन के अराकीन के अलावा कॉलोनी के मकीनों ने शिरकत की। तानूर मंडल के मुलाजिम जूनियर असिस्टेंट अब्दुल वकील को इशरार ने दौरान ड्यूटी रास्ते में रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह अब्दुल वकील भैंसा आरडीओ दफ्तर से महकमे की कीमती फाइल्स अपने दफ्तर मंडल तानूर को ले जा रहे थे। रास्ते में बोरगांव पर चंद नामालूम इशरार ने बिना किसी वजह के अचानक अब्दुल वकील पर लाठियों से हमला कर दिया। इस दौरान मुकामी अफराद ने दिफा करते हुए अब्दुल वकील को भैंसा सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। बाद अज़ा अब्दुल वकील की जानिब से आरडीओ भैंसा और तहसीलदार तानूर मंडल को इशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए शिकायत दर्ज की है और बताया जा रहा है कि इस वाक़े को लेकर पुलिस संजीदगी से तहकीकात कर रही है। अब्दुल वकील है, मैं एमआर ऑफिस तानूर में जूनियर असिस्टेंट हूँ। मैं आरडीओ ऑफिस जो है सो फैला लेने का से गया था। वहाँ आरडीओ ऑफिस में फैला ले लेके तानूर मंडल को ऑफिस को जा रहा था। जाते जाते बोरगांव पे जो है सो 5 बच्चे हिंदवानी के रोक के जो है सो मारना शुरू कर दिया। मैं बोला कहीं को मारने बोले तो फैला जो है सो एक कपड़े में बन के लाते कि बोलो तो मारना शुरू कर दिए। अरे मैं बोला मैं रोज़े में भाई नको मारो क्या है। तो ऑफिस में आके ऑफिस में बात करा हमारे तहसीलदार साहब से, बोले तो वो नहीं बोल के सीधा मारना लकड़ी से मारे और हेलमेट से मारे और जो है सो पीठ पे पूरे जख्म है, हाथों और पैरों पे भी ऊपर पूरे मार है। ये जो है सो बोरगांव में मारे तानूर मंडल में। बोरगांव में 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे गाड़ियाँ पे थे जी? नहीं गाड़ियाँ नहीं है, एक गाने ऑटो था जी। और जो है सो दूसरे बच्चे जो है सो ठहर के थे। किसी पहचान थे? नाम वो है हमारे दूसरे बच्चों का मालूम नहीं, को नाम नहीं मालूम। तानूर वाले बच्चों को नाम मालूम। ये जो है सो तकरीबन 12-12 बजे। अब यहाँ से तो रिकॉर्ड्स लेके तानूर मंडल को जा रहे थे बोरगांव को, वहाँ से ड्यूटी करते थे। उनकी गुजारू था, सीनियर असिस्टेंट है वहाँ पे जी, जूनियर असिस्टेंट है। अच्छी बात, रिकॉर्ड लेके ये आरडीओ साहब को बोले आप कंप्लेंट करें। आरडीओ साहब के मीटिंग में थे, कहते उनके असिस्टेंट साहब को बोले, तहसीलदार साहब को फोन किया। तुम्हारी तरफ से पिटीशन दिए तानूर में? हाँ तानूर में दिए। लकड़ियाँ से और हेलमेट से मारे, कुछ बोले खास और कुछ भी? कुछ भी नहीं बोले। तहसीलदार साहब का नाम क्या है? लिंगा मूर्ति। शुगर फैक्ट्री का इंतज़ाम को ज़्यादा पैदावार देने वाले शक्कर की काश्तकारी के तरीक़ेकार के मुताले के लिए शुगर फैक्ट्री को बहाली कमेटी के साथ अहदेदारों की टीम महाराष्ट्र में 2 दिन का किया दौरा।
महाराष्ट्र में वाक़े कोल्हापुरी जिला सांगली शहर के मराकज़ पर श्री दत्ता कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री का अहदेदारों ने बरोज़े हफ्ता कमेटी चेयरमैन डी श्रीधर बाबू के अलावा अराकीन व किसानों ने मुशाहिदा किया। बाद अज़ा फैक्ट्री चेयरमैन गणपति राव पाटिल के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाकर फैक्ट्री के इंतजाम के तरीक़ेकार और ज्यादा पैदावार देने वाली काश्तकारी के अलावा क्रॉसिंग व दीगर उमूर के ताल्लुक से आगाही हासिल की। इसके बाद गन्ने के फसलों का फील्ड सतह पर जायजा लेते हुए ज्यादा पैदावार हासिल करने की काश्तकारी के तरीक़ेकार के बारे में किसानों से आगाही हासिल की। इस प्रोग्राम में बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी, साबिका एमएलए एनुगु रविंदर रेड्डी, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शिरकत की। रियासती हुकूमत की आमदनी में 70,000 करोड़ रुपये की कमी होने के ताल्लुक से सीएम रेवंत रेड्डी कबूल करने का बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने किया इज़हार। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी बजट आने से पहले ही जुर्म को कबूल करते हुए अप्रूवर के तौर पर तब्दील होने का इजहार किया। इसी के तहत रियासती हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम होने के ताल्लुक से राजी हुए हैं। रियासत माशियत दरहम बरहम होने की वजह से सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से की जाने वाली हिकमत अमली की जिम्मेदार होने के ताल्लुक से कहते हुए तनकीद की। केसीआर पर मुकासिमत के तहत कॉलेज फरम प्रोजेक्ट को बंद करते हुए काश्तकारी को बर्बाद करने का इजहार किया। मुख्यमंत्री गाరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరిచ్చిన హామీలు అమలు చేసేదాకా ఖచ్చితంగా ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాం, ఖచ్చితంగా నిలదీస్తూనే ఉంటాం, ఖచ్చితంగా ఫోర్త్ ఎస్టేట్ అయిన మన జర్నలిస్ట్ సోదరులు కూడా, పత్రికా ప్రపంచం, డిజిటల్ మీడియా ప్రపంచం కూడా మిమ్మల్ని, మీ ప్రభుత్వాన్ని మీరిచ్చిన వాగ్దానాలు అమలు చేసేదాకా ప్రజలు నిలదీస్తూనే ఉంటారు. మరి పత్రికలు కూడా నిలదీస్తూనే ఉంటాయి, జర్నలిస్టులు కూడా ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటారని చెప్పి కూడా వారికి గుర్తు చేస్తూ, ఇవాళ ఈ రాష్ట్రం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అన్ని రంగాల్లో విఫలమైందన్న మాట నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా ఒప్పుకున్నారు. నిన్న స్టేషన్ కన్పూర్ పోయారు ముఖ్యమంత్రి గారు, అక్కడ చెప్తున్నాడు 71,000 కోట్ల ఆదాయం తగ్గింది అని చెప్తున్నాడు. ఎవరి వల్ల తగ్గింది? ఎవరి అనాలోచిత, ఎవరి నెగటివ్ పాలిటిక్స్ వల్ల, నెగటివ్ పాలసీస్ వల్ల, నెగటివ్ ధోరణి వల్ల తగ్గింది చెప్పండి మీరు. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी जिला निजामाबाद की जानिब से वक्फ बिल के खिलाफ किया गया जोरदार एहतजाज। मुल्क भर में सर्वे के मामले में मरकज से वजाहत तलब करने के लिए कांग्रेस के साथ बीआरएस बीजेपी को आने के ताल्लुक से कानून साज असेंबली में बीसी रिजर्वेशन बिल पेश करने के मौके पर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने किया चैलेंज। महाराष्ट्र में वाक़े कोल्हापुरी जिला सांगली में शुगर फैक्ट्री बहाली कमेटी टीम ने किया दौरा। इस तूफानी दौरे में रियासती वजीर के अलावा कमेटी चेयरमैन श्रीधर बाबू, साबिका वजीर एमएलए सुदर्शन रेड्डी भी हमरा मौजूद। रियासत की तारीख में पहली बार रियासती काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी सिफर। कांग्रेस अक़लियती दोस्त होने का दिखावा बंद करे, जिला पार्टी ऑफिस में मुनक़िदा दावत इफ्तार से बीआरएस एमएलसी के कविता का खिताब। रियासती हुकूमत की आमदनी में 70,000 करोड़ रुपए की कमी को सीएम रेवंत रेड्डी ने कबूल किया। सीएम रेवंत रेड्डी मुकम्मल तौर पर नाकाम होने पर बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने किया बरहमी का इजहार। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।